वेलकम बैक नाजरीन। मैं ब्रेक से पहले मेरे साथ मेल बुज़ुर्ग मौजूद थे और उनके हालात मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मेरे साथ मेरी माएँ मौजूद हैं और आज ईद के इस ख़ुसूसी मौके के ऊपर मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। मेरी माएँ अपनी ईद कैसे गुज़ारती हैं, किस तरह से उनका वक्त गुज़रता है, ईद के दिन में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं इस वक्त बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन के अंदर मौजूद हूँ और ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो मैम आंसा का जाता है। मैम आंसा यहाँ की इंचार्ज है। मैम आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये बहुत बड़ी जो है वो फाउंडेशन बनाई और उसके तहत ये काम कर रहे हैं। लाहौर में है ये ऑफ़िस, इसी तरह से हेड ऑफ़िस कराची में आपका। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के मुतल्लिक बताइएगा, हमारी माओं को किस तरह से रिसीव किस बुनियाद पर किया जाता है और किस तरह से इनकी खिदमत की जाती है, ये ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ये बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम मेरी मदर ने इसकी बुनियाद रखी थी। बस ये सिलसिला दर तदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, माशाल्लाह इन माओं की दुआओं से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैम ये बताइएगा कि कितनी उम्र की माएँ आप लेते हैं और फिर उसके लिए क्या तरीक़ेकार क्या है रिसीव करने का? उम्र की कोई माएँ वैसे ही आपको अप्रोच करता है, आप उनको आपके कोई क्रेडिट्स कोई देखते हों, आप क्या तरीक़ेकार है? जी कॉल्स आती हैं। पहले अच्छा। लाहौर में नहीं था, लाहौर में साल हुआ इसको स्टार्ट किए ठीक हुए। है। लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी कि कराची का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा था ठीक है। कि मेरी माँ ने दिन रात एक की। तो बस लोगों के कॉल्स बहुत ज़्यादा आती थी। ठीक है कि लाहौर में होना चाहिए। लाहौर में होना चाहिए। ठीक है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने यहाँ पे भी औरतों का बस दुआएं और दरबार लगा दिया। माशाल्लाह। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ उम्र की ख़वातीन यहाँ पर हैं, माएँ हैं हमारी, उनकी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं और अपना अपना मिजाज है, उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं? अल्लाह पाक ने इसके साथ आसानियाँ भी दी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब आती हैं अपना रिज़्क साथ लेके आती हैं। हाँ। अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। हाँ। जो हम लोगों के साथ खड़े हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र मज़ीद है। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। पाइपलाइन में लोग मौजूद हैं, आपके पास उस तरह से जो है वो उसकी कैपेसिटी कर रहे हैं वक्त के साथ साथ? कर रहे हैं पर मुश्किल है काफ़ी। अच्छा। काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। यहाँ का रेंट, इनका छोटी छोटी ज़रूरियात, मेडिसन, इनकी मेडिकल का, हाँ। बस हो जाती हैं मुश्किलात, हो जाती हैं बस। ये एक उसके ऊपर माँ के ऊपर हमारा जो मंथली है एक्सपेंस, वो क्या है एक्सपेंस उसको? मंथली तो भी हम लोग तो अल्लाह की आस पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह पाक इसका सिलसिला चला अल्लाह रहा पाक है। निज़ाम चला देते जी हैं। जी जी चलें, मैं अपनी माओं से जो है ज़रा चाह रहा हूँ ईद के ज़रूर मौके पे गुफ्तगू ज़रूर। की जाए। माँ जी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद का मौका है, इस ईद के मौके पे मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पर चाह रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात करूँ। आपकी ईद कैसी गुजरती है? कुछ दिन हुए हैं, महीना हुआ है मेरे को। अच्छा। तो इससे पहले कहाँ थे आप? मैं बेटा सबसे पहले के बाद बताऊं कि मैं पहले अफ्रीका थी। अच्छा। अफ्रीका गई थी अपने बच्चियों के पास। फिर वहाँ से वो वहाँ का बेटे वहाँ का हिसाब अलग होता है, वो हाल को थोड़ी रख लेते हैं। ठीक। वहाँ का कानून जो होता है। हाँ हाँ। तो एक उम्र के साथ उन्होंने उस कानून के मुताबिक मुझे नहीं रखा ना। ठीक। फिर मैं अब लाहौर आ गई। तो लाहौर आई तो यहाँ बेटा है, उसके ज़रा हालात कुछ ख़राब हो गए, कुछ प्रॉपर्टी की वजह से कि वो ना प्रॉपर्टी ऐसे उन लोगों ने ऐसा किसी ने उसके साथ नुकसान के उसके फाइल्स दबा दिए। जाहिर है। कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? मेरे बच्ची 3 बेटियाँ हैं। अच्छा। एक बेटा है। एक बेटा है। बेटा यहाँ होता है? बेटा यहाँ होता है। और बेटियाँ बाहर अफ्रीका में? दो अफ्रीका में, एक जद्दा में। अच्छा। तो मेरा जो हिसाब है ना, मुझे ये कहता है कि मैं बेटियों के लिए बेटे पास यहाँ रहना अच्छा पसंद किया मैंने, लेकिन मैं वहाँ के कानून के मुताबिक मेरे को आपको वापस आना पड़ा। ठीक। फिर जब मैं आ गई तो ये बच्चे के ज़रा हालात सही नहीं थे, ये अपने ससुराल में रहते हैं, ससुराल जो है ना। ठीक। तो मेरी तबीयत कुछ और टाइप की है,
मैंने बोलती हूँ नहीं बेटा, वो तो रहते रहते मैं तो नहीं ना रहूँ। तो मैं कुछ अर्सा एक और ओल्ड होम में रहती थी। अच्छा। तो मैं ऐसे जो मैं बीमार हो गई थी, मैं असल बात है मैं ओल्ड होम में जाना ही नहीं था। मेरी बीमारी इस किस्म की थी कि खुदा न खासा मेरे साथ कोई बहुत गलत किसी ने किया तो वो मेरे को पैम्परों पे आ गई मैं। तो मेरे बेटे ने फिर वहाँ पैम्परों की वजह से मुझे उस ओल्ड होम में रखा, भारत जहाँ भी रखा जो भी हुआ। फिर उनका कुछ चेंजिंग वेंजिंग हुई, उन्होंने जैसे वो भी किराए पे थे ये वो। अब मैंने, वो थे क्रिश्चियन, मैंने बोला चलो भाई छोड़ो, अल्लाह ताला जहाँ भी मुझे रखेगा मैं नमाज़ पढ़ती। अल्लाह ताला सब, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस लोग थे, कभी उन्होंने मुझे तंग नहीं, ना मैंने किसी को कभी तंग किया, सब्र से काम लिया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे, मेरा बेटे को उन्होंने बोला कि आप इंतज़ाम करें ताकि ना उनका वो ओल्ड होम ख़त्म होना था, वो किसी का। मैं समझ गया। तो माँ जी, ईद का कैसा एक्सपीरियंस है? ये पहली ईद है आपकी यहाँ पर? मेरी असल में बेटे 4 साल में वहाँ रही, 4 रोजे मैंने वहाँ रखे। अच्छा। अब माशाल्लाह यहाँ आई हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, नमाज में सुकून से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए एक बंदे हैं, ख्याल रखते हैं हमारा, और क्या यही तो है। तो ईद के मौके पे बेटा मिलने आ जाता है? जी, बेटा मिलने आ जाता है, आएगा इंशाल्लाह, जाता उम्मीद के सहारे जिंदा है। देखिए बेटे, अव्वल तो बेटों को अपने घरों में रखना चाहिए। हाँ। चलो कोई नहीं, उसका घर नहीं है, वो माँ ही एक ऐसी हस्ती होती है जो सब्र करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं माँ जी के पास जाना चाहूँगा, माँ जी को दीजिएगा। अच्छा ये माँ जी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा वक्त गुजर रहा है यहाँ पर आपका? अच्छा गुजर रहा है। माँ जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे अपना बच्चा तो नहीं है, बाजी की मैंने शादी की थी ना, तो वो मुझे छोड़ गई है, मुझे कोई इल्म नहीं था। अच्छा। मेरा बच्चा भी नहीं है, मियाँ भी नहीं। हाँ। तो यहाँ पर किस तरह से होता है कि जब ये गमगीन होते हैं, इनके लिए किस तरह से फिर आप इंतज़ाम करते हैं कोई इंटरटेनमेंट का, या कोई एक्टिविटी ऐसी जनरेट की जाए जैसे जिससे इनका गम हल्का हो सके? इनको बस जब मैं देखती हूँ तो सुबह सबसे पहले तो इनको नीचे आते ही मैं देखती हूँ कि जो थोड़ा सा भी गमज़दा है ना, बस सबसे पहले कपड़े रखती हूँ, आप ये पहनेंगी, आप आज ये नए सूट पहनेंगी, बस थोड़ी सी आप खुशी हो खुद जाती है। यहाँ पर इनके साथ रहती हैं? जी हम लोग, अच्छा। मेरी फैमिली इनके साथ ठीक रहती हो है। गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप सबसे ज़्यादा इनका ख्याल रख सकती हैं। जी हर टाइम हाँ। खाने का, नाश्ते का, हर चीज़ का इनका ध्यान हम लोगों ने करना, बस हमारी फैमिली की तरह, जैसे मेरे बच्चे हैं। हाँ। वैसे ही हम लोग सब आपस में, लगता नहीं है कि ये कोई बाहर से कोई गैर है। बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, और ये उस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर वाला मामला नहीं है कि आपने नीचे जो है वो किसी के सुपुर्द कर दिया मामला। नहीं, हम लोग खुद ये तो बड़े इखलास वाली बात है कि आप खुद इस घर का हिस्सा हैं और फैमिली की तरह आप लोग चला रहे हैं। तो फिर इनके साथ गपशप के ज़रिए से इनका गम हल्का किया जाता है? जी बस होती हैं, काफ़ी परेशान होती हैं, बस गले लगाए, जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को प्यार से माँ समझाती है। आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, टेलीविज़न के ऊपर या कोई इंटरनेट के ज़रिए से इनको इंगेज करना, या उस तरफ रुझान नहीं है इनका? नहीं, माशाल्लाह यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, सब माएँ एक से एक ज़्यादा नमाजी, परहेज़गार, तहज्जुद गुजार, सब अल्लाह का शुक्र है। टीवी सुबह देखती हैं, न्यूज़ वगैरह देखती हैं, सुबह तलावत लगी होती है। उसके बाद बस अपनी बैठ के बातें की, अपना पढ़ा, नमाज पढ़ी, वो टाइम गुजर जाता है, अल्लाह का शुक्र है। अब वो शौक़ तो नहीं रहा होगा कि ईद का मौका है और फैमिली के में बच्चियों में जैसे होता है मेहंदी का लगाना और चूड़ियों का पहनना, ये शौक़ तो मेरा ख्याल अब नहीं होंगे कि हैं? मुझे नहीं, शौक़ नहीं है मुझे होता है कि इनको चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी इनको पहनाऊँ, हर चीज़ इनका ख्याल करूँ। ईद के लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है? जी। हाँ। तो बस इनके दिल अंदर से बेचैन होते हैं अपनों के लिए। हाँ। तो बस अल्लाह पाक का। टेलीफोन की सहूलत मौजूद है? जी। बात करवाई जाती है? जी। ठीक हो गया। मैं माजी से चाहूँगा कि माजी से बात की जाए। माजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा गुजरा है माजी वक्त आपका? बहुत अच्छा। आपको ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। माजी, आपका सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा? यहाँ कैसे आना हुआ? बस ये रब बचाए। अच्छा, ठीक है। तो अभी कोई फैमिली के अंदर अब कितने बच्चे हैं आपके? 100। 100 बच्चे हैं? अच्छा। शादी भी नहीं हुई? जी?
क्या कह रही हैं माँ? इनकी शादी नहीं अच्छा, शादी नहीं हुई। अच्छा 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 अच्छा। हुई। ये हम सब इनके ही बच्चे हैं। बिल्कुल है, मैं इनका बच्चा हूँ। तो अब वो जो हालात थे, जो मजबूरियाँ थी, ज़ाहिर है मैं वो तो अब नहीं जानना चाह रहा, लेकिन इनके लिए क्या खुशी का इंतज़ाम है और किस तरह से? एक बात है, मेरी खुशी मेरे अंदर सब मर गई है, मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है बस। इनके लिए बस कुर्बानी वगैरह का वो गोश्त अच्छा, वगैरह इनको हाँ। सबसे स्पेशल एहतमाम किया हाँ जी, जाता है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, गुड, खाने का माशाल्लाह। सब कुछ। फिर चाय के साथ केक का इंतज़ाम किया है कि अच्छा, केक काटेंगे हम हाँ लोग। हाँ, बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ईद अल्लाह की का शुक्र है, गुजार अल्लाह निज़ाम चला रहा है। नाज़रीन, ये एक ऐसा माहौल है, ऐसी दर्द भरी कहानी है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपने हिस्से का जितना काम कर सकते हैं, हम ये इनकी एक एफ़र्ट, बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन की एक एफ़र्ट आपको दिखा रहे हैं। और इससे मकसूद सिर्फ़ ये है कि आपके अंदर भी ये जज्बा और ये शौक़ पैदा हो कि माँ बाप का मुकाम बहुत बड़ा, इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा मुकाम है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज के लिए खड़े हों और उनकी माँ या उनका बाप उनको आवाज़ दे, तो मुकाम ये है कि वो नमाज को छोड़ दें और उनकी बात को जाकर पहले सुनें। हालात यहाँ पर मुख्तलिफ रहे, हमारे माशी हालात भी ऐसे रहे, कई तरह की मजबूरियाँ हैं। कहीं पर शादी नहीं हुई, कहीं पर बेटे नहीं हैं, कहीं पर बेटे जो हैं वो अपने माशी मुश्किलात का शिकार हो चुके। हमने इससे पहले जो बुज़ुर्ग मिलवाए उनकी भी अपनी कहानियाँ, यहाँ पर हमारी इन माओं की भी अपनी कहानियाँ हैं। लेकिन हमें बहरहाल अपने फैमिली सिस्टम को मजबूत करना है। अगर हम अपने फैमिली सिस्टम को मजबूत करेंगे, यहाँ पर ये मैम अंसा ने इनको जो एनवायरनमेंट दिया है, उस एनवायरनमेंट से जो है वो एक फ़ैमिली की झलक नज़र ज़रूर आती है कि ये एक फ़ैमिली की तर्ज पर है, इनकी खिदमत भी पूरी की जाती है, इनका हर तरह से ख़्याल रखा जाता है, ख़ुराक का ख़्याल रखा जाता है, अद्वियात का ख़्याल रखा जाता है। ये बुलाएं तो फ़ौरन से लपक के इनकी बात को सुना भी जाता है। इनके लिए मेड भी रखी हुई हैं ताकि इनकी ज़रूरियात का हर तरह से ख़्याल रखा जाए। लेकिन बहरहाल एक फ़ैमिली सिस्टम है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ रहना। अगर मैं ख़ुद बाप हूँ और उस बाप की हैसियत से मैं अपनी औलाद की परवरिश कर रहा हूँ, तो मैं आज देखता हूँ कि मैं उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखता हूँ। तो जब मुझे उनकी ज़रूरत है तो फिर उन्हें भी मेरा ख़्याल रखना है। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो सही मानों के अंदर हम उसके ऊपर अमल पैरा होंगे, उन तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हमें इसकी सेंसिटिविटी का पता होगा, हमें ये पता होगा कि अगर आज हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो कल को जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी औलाद हमारे साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती। ये तयशुदा बात है, ये मुकाफ़ात अमल है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले तो अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सरबसजूद करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों पर निदामत की ज़रूरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर अमल का शौक़ पैदा हो। हमें एहसास हो कि हमारे साथ अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो हम उसको दरगुजर करें। और माँ बाप का मुकाम क्या है, इसके मुतल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्कि ये तो अल्लाह का हुक्म है कि माँ बाप के आगे उफ़ तक नहीं करना चाहिए। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अगर उफ़ से बढ़कर भी कोई चीज़ होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी कुरान के अंदर बयान कर देते। तो ये उफ़ तक नहीं करना में तो नाज़रीन, यहाँ पर मेरी माएँ जो हैं वो ईद के मौके पर बहरहाल इनका हम अगर जितना भी गम दर्द शेयर करने की कोशिश करें, लेकिन इनको एहसास इसी चीज़ का रहा हमेशा रहेगा कि इनके फैमिली के लोग भी इनके साथ मौजूद हों। जी प्लीज़ आप ये जी ये ले लें आप। बेटा मुझे यहाँ आए तो सिर्फ थोड़ा ही अरसा हुआ है, ये कहने की भी बात नहीं है। मैंने यहाँ का जो माहौल देखा, ऐसा लगता है कि हम अपने घर में लेटे हुए हैं। हम अपने घर में उठते हैं, अपने बच्चे, जैसे ये बच्चे हैं ना मेरे शहज़ादे, ये इंसान जो है ना बहुत प्यारी इंसान है। मैं इसकी तारीफ़ जितनी भी कम करूँ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अल्लाह इखलास से इसने इस तरह हमें रखा है जैसे हमारी बेटी है। हमें इस घर में ये महसूस नहीं होता कि हम गैर हैं। बाहर हम पार्क में जाते हैं, बैठते हैं, यहाँ ड्राइंग रूम में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, हमें किस पता ही नहीं कि हम अपने बच्चों में हैं कि नहीं हैं।
ठीक। मेरा बेटा यहाँ जो लाया है ना मेरे को, एक जन्नत में ले आया। अगर मैं बेटे को बोलूँ, मेरे बेटे के पास इसको रिहाइश की बड़ी तंगी है, वो अपने ससुराल में 2 कमरों में रहते हैं। उसने मेरे से रिक्वेस्ट की, अम्मी जी अगर आप कहें तो मैं कहीं ले। मैंने बोला वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने तो सुना, मैंने सिर्फ आके देखा, ये बेटे बहुत ज़रूरी मैं मैसेज दे रही हूँ, ये मैसेज बहुत नाइस है। जब मैंने यहाँ देखा अपने हारिस बेटे को, मैंने बोला वेरी गुड। यहाँ से बेटी को तो मैंने वेरी गुड। यहाँ मैं जन्नत में आ गई हूँ, बहुत नाइस लोग हैं, मेरे को कहने की भी ज़रूरत नहीं। या अल्लाह, मेरे दिल से दुआ निकलती है इन लोगों के लिए। ऐसा लगता है मेरे अपने बच्चे अल्लाह ने दोबारा मुझे दे दी। वेरी गुड लेडी, वेरी गुड बॉयज़, बेबी वो मेरी शहजादी मरियम, बाकी मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने पोते पोतियाँ हैं। वेरी गुड। मैं इनके लिए दिन रात दुआ करती हूँ। मैं इसमें प्रोग्राम के आखिर के अंदर जो है वो आपके मुतालिक, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक ज़रूर देना। जी फाउंडेशन के मुतालिक मैं वही ऐड करना चाह रहा हूँ। फाउंडेशन के मुतालिक और भी लोगों ने जो है वो हमें बतलाया कि आप अपने जो इनको जो है वो घर का हिस्सा समझते हैं और प्राइमरी केयर है यहाँ पर, और ये सबसे बढ़ के रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस एफ़र्ट्स को कबूल करे। नाज़रीन, अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। ईद की ये खुशियाँ, आज मेरे ईद के सबसे स्पेशल मेहमान थे। बहुत से पॉलिटिशियन भी हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, ड्रामा निगार भी आते हैं, सिंगर भी आते हैं, और न जाने ज़िंदगी के हर मकतबा फ़िक्र से लोग आते हैं, लेकिन आज के मेरे मेहमान ये सबसे स्पेशल मेहमान थे। मैं इनके लिए भी और इनसे खुसूसी तौर पर इनके पास इसीलिए आया ताकि इनके जो है वो इनसे दुआएं ली जा सकें, इनके साथ ईद की खुशियां जो हैं वो मनाई जा सकें। अब तक लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे ये ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सच न्यूज़ से लाहौर स्टूडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।